Let's we start the topic on programming in C language, and the topic is C preprocessor. C का प्री क्या होता है? जैसे नाम में ही देख लो, प्री प्रोसेसर मतलब जो सोर्स कोड होते हैं वो प्रोसेस होने से पहले ही वो क्या कर दिए जाते हैं, कंपाइलर को पास कर दिए जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सी प्री प्रोसेसर। सी प्री प्रोसेसर जो है वो कंपाइलर को बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है जो अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं होते हैं। सी प्री प्रोसेसर के जो टूल्स होते हैं वो प्रोग्रामर को अपने प्रोग्राम में बहुत सारी फैसिलिटी देता है, जैसे कि वो अपने प्रोग्राम को ईज़िली रीड करने की फैसिलिटी देता है, ईज़िली मॉडिफाई कर सकते हैं, पोर्टेबल होता है, मोर एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार के फीचर्स के साथ में सी प्री प्रोसेसर जो है कंपाइलर को बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है सी लैंग्वेज में। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्पेशल सिंटैक्स रूल को फॉलो करता है, जो कि नॉर्मल जो सी सिंटैक्स होते हैं उनसे डिफरेंट होता है सी प्री प्रोसेसर का सिंटैक्स। ठीक है, ये जितने भी प्री प्रोसेसर होते हैं वो सारे एक स्पेशल सिंबल जिसको हैश कहा जाता है, ये इस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं। तो हर एक कॉलम में एक सिंबल के साथ में प्री प्रोसेसर को लिखा जाता है और इसमें एंड पॉइंट में सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास जनरली दो टाइप्स के डायरेक्टिव्स होते हैं, पहला है हैज़ डिफाइन और दूसरा है हैज़ इंक्लूड। इन दोनों डायरेक्टिव्स का जनरली हम सी प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉमनली यूज्ड होने वाले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यहाँ पे दिए गए हैं और उनकी मीनिंग के साथ में, जैसे कि पहला है हैज़ डिफाइन। तो हैज़ डिफाइन डायरेक्टिव क्या करता है, माइक्रो सब्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है। हैज़ अनडिफाइन क्या करता है, माइक्रो को अनडिफाइन करता है। हैज़ इंक्लूड किसी भी फाइल को, स्पेसिफिक फाइल को इंक्लूड करने के लिए हैज़ इंक्लूड डायरेक्टिव का यूज़ किया जाता है। हैज़ इफ़ डेफ ये क्या करता है, माइक्रो की डेफिनेशन को टेस्ट करने के लिए इस डायरेक्टिव का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट डायरेक्टिव है एंड इफ़। एंड इफ़ डायरेक्टिव एंड ऑफ इफ़ डायरेक्टिव को स्पेसिफाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हैज़ इफ डायरेक्टिव कंपाइल टाइम कंडीशन को टेस्ट करने के लिए हैज़ इफ डायरेक्टिव का यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है हैज़ एल्स डायरेक्टिव। हैज़ एल्स डायरेक्टिव क्या होता है, जब हैज़ इफ डायरेक्टिव फेल हो जाता है तब वहाँ पे स्पेसिफिक टास्क के लिए इस प्रकार के हैज़ एल्स डायरेक्टिव को यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं इनका डिटेल्स, जिसमें से पहला डायरेक्टिव है प्री प्रोसेसर का द हैज़ डिफाइन डायरेक्टिव। तो हैज़ डिफाइन डायरेक्टिव क्या होता है, जब प्री प्रोसेसर इनकाउंटर्स करता है डायरेक्टिव्स को तो ये इसमें जो है ऑलरेडी रिप्लेस एनी ऑक्यूरेंस ऑफ आइडेंटिफायर इन द रेस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट। जब प्री प्रोसेसर जो है इस डायरेक्टिव को रिप्लेस करता है किसी आइडेंटिफायर से तो ये क्या करता है, इस स्टेटमेंट को रेस्ट पे ले आता है। ये जो रिप्लेसमेंट है ये एक एक्सप्रेशन होता है या फिर एक ब्लॉक है या फिर इसको सिंपली कह सकते हैं। जैसे कि एक बार हम इस डायरेक्टरी के साथ में जो भी वैल्यू को हम डिफ़ाइन कर दिए हैं तो उसको हम कहीं पे भी विद इन प्रोग्राम हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि जब हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का यूज़ करेंगे तो हैज़ सिंबल के साथ में इस डायरेक्टिव का यूज़ किया जाता है और लास्ट में सेमीकोलन का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका जो सिंटैक्स रूल है ये इस टाइप का है, हैज़ यहाँ पे सिंबल यूज़ किया गया है। हैज़ डिफाइन डायरेक्टिव का एग्जांपल देख रहे हैं हम, तो हैज़ डिफाइन max10 यहाँ पे हम एक डिफ़ाइन कर दिए हैं max10। अब जब भी हम मैक्स वर्ड को यूज़ करेंगे प्रोग्राम में तो क्या होगा, इसकी जो ये 10 जो है वो कहीं पे भी प्रोग्राम में इसको क्या करते जाएगा, वो रिप्लेस करते जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं इंटीजर टाइप का इंट a max इंट b max। आफ्टर द प्री प्रोसेसर हैज़ रिप्लेस मैक्स द कोड बिकम इक्विवेलेंट टू इंट a 10 इंट b 10। ये इस प्रकार का मैक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 डिफाइन कर दिए हैं। तो जब भी हम मैक्स को यहाँ पे कॉल करते जाएंगे वो उस वैल्यू को रिप्लेस करते जाएगा। तो ये है हमारा हैज़ डिफाइन डायरेक्टिव। इसके अलावा देखते हैं हैज़ इंक्लूड डायरेक्टिव। सी प्रोग्राम लैंग्वेज में जो हैज़ इंक्लूड डायरेक्टिव होता है वो प्री प्रोसेसर से कहते हैं कि इंसर्ट द कॉन्सेप्ट कंटेंट्स ऑफ अनदर फाइल इनटू द सोर्स कोड एट द पॉइंट हुज द हैज़ इंक्लूड डायरेक्टिव इज़ फाउंड।
जो भी फाइल हम फाइल के जो कंटेंट्स है जिसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं सोर्स कोड में, तो ये डायरेक्टिव क्या करता है, ये जो हैज़ इंक्लूड डायरेक्टिव है इसमें उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी रहती है। इंक्लूडेड डायरेक्टिव आर टाइपिकली यूज्ड टू इंक्लूड द सी हेडर फाइल्स फॉर सी फंक्शन दैट आर होल्ड आउटसाइड ऑफ द करेंट सोर्स साइट। हैज़ इंक्लूड डायरेक्टिव क्या करता है, किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए इस प्रकार के डायरेक्टिव का यूज़ किया जाता है। अब हेडर फाइल क्या होता है, हेडर फाइल वो फाइल्स होते हैं जिसमें ऐसे फाइल्स इसमें स्टोर्ड होते हैं जिसके डेफिनेशन ऑलरेडी सी के कंपाइलर में लिख दी गई है। इसका स्पेशल सिंटेक्स रूल है हैज़ इंक्लूड हेडर फाइल। तो हेडर फाइल यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हेडर फाइल हम प्रोग्राम में देखते हैं, जैसे stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो इनके अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो इनपुट और आउटपुट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि scanf फंक्शन, printf फंक्शन, getS फंक्शन, putS फंक्शन। इस प्रकार का जो भी इनपुट और आउटपुट का फंक्शन है वो किसके अंडर आएगा, stdio.h हेडर फाइल के अंदर। तो इस प्रकार से जब भी हम फंक्शंस पर सी प्रोग्राम में हम हेडर फाइल को इंक्लूड करना चाहते हैं तो हैज़ इंक्लूड डायरेक्टिव के साथ में ही हम हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। तो इस प्रकार से ये प्री प्रोसेसर का काम होता है। आगे देखते हैं माइक्रो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है।